दोस्तों, पंचमुखी हनुमान कथा सुनने मात्र से श्रोता का भय दूर हो जाता है, शत्रु का विनाश काल शुरू हो जाता है और श्रोताओं के धन स्रोत के सारे बंद रास्ते शीघ्र ही खुल जाते हैं। जो भी भक्त प्रतिदिन या कम से कम सप्ताह में किसी भी 5 दिन पूर्ण भक्ति भाव से पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके सारे विघ्न बाधाएं शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। व्यक्ति सुख संपत्ति पाता है। पंचमुखी हनुमान जी का सिर्फ फोटो ही अपने घर के मुख्य द्वार पर या अपने बिजनेस प्रतिष्ठान के दफ्तर में लगा देने से ही नकारात्मक शक्तियां भाग खड़ी होती हैं। यदि घर के निर्माण में कोई वास्तु दोष रह गया हो तो पंचमुखी हनुमान जी का फोटो मुख्य द्वार पर लगा देने से ही वास्तु दोष दूर हो जाता है। उसके बाद उस घर पर किसी भी बुरी नजर का प्रकोप कभी नहीं होता है। घर में 24 घंटे सकारात्मक वातावरण बना रहता है। आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कैसे हुआ हनुमान जी का पंचमुखी अवतार। दोस्तों, प्रत्येक सनातनी को यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। जो हनुमान भक्त हैं उन्हें तो बजरंग बली के पंचमुखी अवतार की गाथा अवश्य ही पता होगा, फिर भी उन्हें भी पंचमुखी अवतार की कहानी एक बार और सुन लेने की जरूरत है ताकि संपूर्ण कथा की पुनरावृत्ति हो जाए। वैसे इस वीडियो में बहुत सी खास बातें बताई गई हैं जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। आइए जानते हैं संपूर्ण कहानी। हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की कहानी का सीधा संबंध लंका में राम रावण के युद्ध से है। भगवान राम की सेना रावण की सेना का लगभग सफाया कर चुकी थी। रावण हार के कगार पर खड़ा था। इसी समय उसे अपनी मायावी भाई अहिरावण याद आया। अहिरावण मां भवानी का परम भक्त था, साथ ही वह तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा ज्ञाता भी था। उस समय अहिरावण से बड़ा कोई भी मायावी नहीं था। रावण को पूरा विश्वास था कि युद्ध में पराजय से यदि कोई बचा सकता है तो वह अहिरावण है। अहिरावण के प्रकट होते ही रावण पुनः घमंड में चूर हो गया और जीत का दिवा स्वप्न देखने लगा। अहिरावण भगवान राम की संपूर्ण सेना को अपनी माया से गहरी नींद में सुला दिया और राम लखन का अपहरण करके पाताल लोक ले गया। इधर माया का प्रभाव समाप्त होते ही सारी सेना जग गई। राम लखन को वहां नहीं पाकर सेना में हाहाकार मच गई। समूची सेना राम और लक्ष्मण की खोज में चारों ओर निकल पड़ी। इधर विभीषण को समझते देर नहीं लगा कि यह काम अहिरावण का ही है, इसलिए विभीषण तुरंत हनुमान जी को पाताल लोक प्रस्थान करा दिए। उधर अहिरावण राम और लक्ष्मण की बलि देने की पूरी तैयारी कर रखा था। वह मन ही मन बहुत खुश था कि मां भवानी उससे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि लंबे अरसे से उन्हें किसी नर का बलि नहीं चढ़ाया गया था। हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे तो उनका सामना मकर ध्वज से हुआ। मकर ध्वज ही पाताल लोक का मुख्य पहरेदार था। हनुमान जी और मकर ध्वज में घमासान युद्ध हुआ। मकर ध्वज भी बहुत बड़ा योद्धा था, इसलिए उसे परास्त करने में कुछ समय लग गया। दोस्तों,
मकरध्वज और हनुमान जी का परिचय हुआ। मकरध्वज और कोई नहीं बल्कि हनुमान पुत्र ही था। अहिरावण को वरदान प्राप्त था कि माँ भवानी के 5 दिशाओं में जल रहे 5 दीपक को एक साथ जो बुझा देगा, केवल वही अहिरावण का वध कर सकेगा। अब एक साथ 5 दिशाओं में जल रहे 5 दीपक को भला कोई अकेला व्यक्ति कैसे बुझा सकता है। तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण की। इसी को पंचमुखी अवतार भी कहा जाता है। हनुमान जी के पंचमुख में उत्तर दिशा में बराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में वानर मुख है। इसी रूप को धरकर हनुमान जी ने 5 दीपक को एक साथ बुझा दिया। फिर युद्ध में अहिरावण का वध किया और राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। दोस्तों, भक्तगण पंचमुखी हनुमान की पूजा क्यों करें? तो आइए जानते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों का आत्मविश्वास बढ़ता है, साहस बढ़ता है, भय दूर हो जाता है, वीरता में बढ़ोतरी होती है, सफलता मिलती है, मन शांत रहता है, सुख समृद्धि हासिल होती है, आरोग्य और लाभ की प्राप्ति होती है। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा भक्ति भाव से करने से नकारात्मक शक्तियों का विनाश होता है, संकटों का निवारण होता है। शत्रुओं से परेशान हैं तो पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करें, शत्रुओं का नाश निश्चित रूप से हो जाएगा। पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुख के अलग अलग कार्य। तो दोस्तों, जानते हैं हनुमान जी के 5 मुख के अलग अलग क्या है कार्य। तो पहला, हनुमान मुख। इस मुख का रंग पीला होता है। यह मुख धन संपत्ति और सुख दिलाता है। दूसरा, वानर मुख। यह मुख पूर्व दिशा की ओर होता है। इसका रंग लाल होता है। शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है यह मुख। तीसरा, नृसिंह मुख। इस मुख का रंग सिंह जैसा होता है और यह मुख भक्तों के मुश्किलों को दूर करता है और तनाव समाप्त कर देता है। चौथा है गरुड़ मुख। पश्चिम दिशा की ओर वाले इस मुख का रंग काला होता है और यह मुख बाधाओं को दूर करके मार्ग प्रशस्त करता है। और पांचवा है अश्वमुख। यह मुख आकाश की ओर होता है और यह हमारी हर मनोकामनाओं को पूरा करता है। तो दोस्तों, आगे जानते हैं पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर कहाँ कहाँ लगाना चाहिए और इससे क्या लाभ मिलता है। तो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर यदि घर के मुख्य दरवाजे पर लगाया जाए तो घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। घर में मौजूद सभी वास्तु दोष मिट जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा यदि पहले से है तो भाग जाता है और घर की ओर किसी भी बुरी शक्तियों को आने की हिम्मत नहीं होती है। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर ऑफिस या बिजनेस प्रतिष्ठान में लगाना अति शुभ होता है। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं, प्रतिष्ठान में मौजूद समस्याओं का अंत हो जाता है तथा हमेशा सकारात्मक वातावरण कायम रहता है, जिससे प्रतिष्ठान की तरक्की होती रहती है।
अब जानते हैं पंचमुखी हनुमान जी की पूजा कैसे करें। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर को घर के दक्षिण भाग में रखकर पूजा करना अति शुभ होता है। पंचमुखी स्वरूप की पूजा सप्ताह के किसी भी दिन करें, शुभ फल ही मिलता है। हाँ, पंचमुखी स्वरूप की मूर्ति या तस्वीर को सामान्य चंदन अर्पित करना चाहिए, सिंदूर नहीं। लाल पुष्प अर्पित किया जाता है, चमेली का तेल अर्पित किया जाता है। चमेली के तेल में लाल रोड़ी चंदन लगाकर भी अर्पित कर सकते हैं। चमेली के तेल का दीप उनके सम्मुख जलाना अति शुभ माना जाता है। लाल फल, लड्डू आदि का भोग भी लगाया जाता है। आरती हनुमान जी वाला ही किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में कोशिश की गई है पंचमुखी हनुमान जी की संपूर्ण जानकारी देने की। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। पूरा वीडियो अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।